धीर्धेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। राम परम ब्रह्म स्वरूपा, राम ही आत्मा बिंदु रूप, राम सूर्य गति वैभव जाना, परम ब्रह्म ईश्वर पहचाना। चंद्रवंश प्रगटे यदुराई, अमृत की मटकी भर आई। और शीतलता वैभव पावे, जमुना भी अमृत बन जावे। खीर खिलावे रास रचावे, सो ये अवतार। चंद्रवंश में कृष्ण भी और मृत्यु लोक साका। अंधकार पृथ्वी में जानो, और प्रकाश अवतार ही मानो। सूर्य चंद्रमा करते हैं और देखो पृथ्वी पे प्रकाश। गर दोनों नहीं होए तो अंधकार हो ही जा। तो इस मृत्यु लोक के इस कुएं में भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा जी अंधकार का कूप है। और इस पंच तत्व के कूप में आपकी आत्मा अंधकार में रहती है जब आपका मृत्यु लोक में जन्म होता है। और दो ही अवतार मां के गर्भ से हुए। त्रेता युग में राम अवतार अयोध्या में हुआ, दशरथ के पुत्र बने, भय प्रकट कृपाल प्रकट हुए हैं। और कृपाल इस मृत्यु लोक के ऊपर कृपा करने के लिए आए। और त्रेता युग के बाद द्वापर युग में जन्मे जेल में श्री कृष्ण, भादो अष्टमी की रात। और द्वारपाल और कंस खा गया सब मात। तो जेल में जन्मे श्री कृष्ण जो बंधन तोड़े जाए, सारे जगत के बंधनों को तोड़ देते हैं, उनका जन्म जेल में हो रहा है। वह है चंद्रवंश में कृष्ण और यह है रघुवंश में राम। बस दो ही शक्तियां प्रबल है। और नाशवान शरीर, पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार। ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। अब भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, उमा जी अवतार का मूल कारण क्या होता है? अवतार की जरूरत इस मृत्यु लोक के अंधकार को हटाने के लिए क्यों पड़ती है? ये गोपनीय विषय है, ब्रह्मवेताओं का विषय है, अदृश्य संत जो हिमालय पर विराजमान है उनका विषय है। और वह हर पल हर क्षण
ये प्रश्न अपनी आत्मा से पूछते हैं कि मेरा जन्म इस भारत देश में, इस मृत्युलोक में किस कारण से हुआ? इस अंधेरे में मेरे को भगवान ने क्यों भेज दिया और इस अंधेरे में मुझे प्रकाश कौन देगा? पर आज तलक कोई समझ न पाया, यही ब्रह्म और यही है माया। ब्रह्म और माया दोनों एक साथ प्रगटाए, ब्रह्म राम को जानिए और माया शक्ति कहा है। तो सीता माया का स्वरूप है, राधा माया का स्वरूप है, शक्ति नव दुर्गाएं भी मायाओं का स्वरूप है और ब्रह्म रूप में राम और कृष्ण है। और कलयुग में तो छाया घनघोर अंधेरा और यहां लगाया शिव जी ने अब डेरा। अरे पंचक हुआ प्रारंभ, ग्रहण आगे पड़ जावे और 3 मई को परशुराम जन्मावे। इस अंधकार को कलयुग कौन हटावे? यहां तो सारे राष्ट्राध्यक्ष बम बरसावे। ये कैसा घोर कलयुग है, विनाश की लीला, और इसमें सुदर्शन चक्र कल की अवतार का कीला। तो ऐसे विपत्ति के समय में भारत देश में जब पूरे विश्व में संपूर्ण विनाश की लीलाओं का प्रागट्य हो रहा है और बमों की बरसात हो रही है और घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, पृथ्वी को नष्ट करने की तैयारियां दानव शक्तियां कर रही हो, तो क्या कल की अवतार चुप रहेगा? सारे अंधेरे अंधकार को हटा देते भगवान, वह कल की अवतार है जो भारत में गयान। तब उमा जी ने पूछा, महाराज चारों युगों में सारे भक्त और सारे संत ये कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान को किसी ने नहीं देखा, और भगवान कहां मिलता है? किस मंदिर में मिलता है ईश्वर और कहां दर्शन वह देते हैं? क्या 4 धाम में छुपे हुए और इन 4 धाम में रहते हैं? बद्री विशाल जगन्नाथपुरी और ये केदार गति जान और ये द्वारकाधीश है और रामेश्वर भगवान। 4 धाम अति पावन जाना, पर मूरत में ईश्वर में माना। असली कहां प्रकाश है और क्या प्रकाश कैलाश? भोलेनाथ बताइए और वाणी करे प्रकाश। आप वाणी में बताइए, क्योंकि वाणी किताब से नहीं आती और ये तो अनुभव बताती है, और शंकर भोले की शक्ति को कलयुग में प्रगटाती है। तो पंचक कहते राहु केतु को शुरू हुई रे परछाई, और कैसे बम ले लेकर भैया और राष्ट्राध्यक्ष सब आई। जिनपिंग आवे, पुतिन आवे, आवे बाइडेन बाबा, अरे कोई भी कुछ नहीं कर पावे, डूब जावेगी नाबाद। इनकी नावें डूबने वाली है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में अंधेरा है, अंधेरे में अंधेरा है। नहीं डर तुझको मेरा है, नहीं तुझको ये डर मेरा है। तो भगवान से ही नहीं डरे संसार के राष्ट्राध्यक्ष और अपने बम लेकर के भगवान को भी डराने के लिए आ जावे, तो फिर मजा चखा देते हैं ईश्वर। और चुटकी पल में देत बजाए, और एक चुटकी जब बजे कृष्ण की तो सारे कंस कौरव मर जाए। चुटकी बजे जब रामचंद्र की, एक तीर से रावण माए। और 10 माथे जब गिर जाते हैं, विजयदशमी पंचक में आए। तो आज विजयदशमी है, पंचक चल रहा है,
और कल की अवतार ने चुटकी बजाई है। तो चू का मतलब सारे राष्ट्राध्यक्षों को और हाथी को चूहा बना देंगे, और ट का मतलब टंकार करे और किस्मत भारत की बना देंगे। तो ये चुटकी बजे जब अवतार कल की, तो चुटकी में सब हो जावे, सब चुटकी में सब हो जावे। जब चुटकी बजे श्री रामचंद्र की, तो रावण लंका नश जावे। जब चुटकी बजे श्री कृष्ण चंद्र की, और कंस और कौरव मर जावे। और कलयुग में पंचक में चुटकी बजे, तो कल की अवतार भारत आवे। तो चुटकी बजा रहे विजयदशमी को, देखो कल की भगवान। सुनो उमा अब शक्ति को, कहां मिले रे भगवान। उमा जी, कभी कैलाश के ऊपर आपने मेरी मूर्ति को देखा, मेरे ज्योतिर्लिंग को देखा? उमा जी स्तब्ध रह गई, महाराज नहीं देखा। तो क्या देखा आपने? आप हिमाचल राजा की पुत्री हो, और ऐसी महारानी इस बर्फ के अंदर अपना शरीर गलाने पे तुली हुई है, उसका कारण क्या है? महादेव में आपने ऐसा क्या देखा? महाराज यहां पर ओम शब्द और शक्ति रूप निराला है। ये मेरा पति तो कालों का भी कालों का महाकाला है। जितने भी काल पूरे त्रिलोक में उसको ये खा जाता है, और जितने विष हैं पूरे त्रिलोक में उसको ये पी जाता है। और नाग गले में फूंकारे जिसके वासुकी नाग कहलाता है। और जगत गुरु है मेरा पति, और गौरव मुझको आता है। आप तो जगत गुरु हो, कोई भी गुरु विष को नहीं पीता संसार में कहीं भी हो, कलयुग में तो संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान शंकर जो जगत गुरु है, त्रिलोक के समस्त विष को पान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये बम के विष, परमाणु का विष तो चुटकी में पी जाएंगे। इसलिए बाइडेन चुपचाप रे भैया, जिनपिंग जावेगा। रूस फेंकेगा अपना मिसाइल, तो बम नहीं चल पावेगा। शिव का तीसरा नेत्र खुले तो सबको ही पी जावेगा। भस्म होएगे सारे परमाणु, और पृथ्वी बाल न बाका पावेगा। क्यों अपनी शक्ति को भैया अपने आप बेकार करो। देखो कुछ कैलाश छवि को, और उसका आदर सत्कार करो। ये कैलाशपति की वाणी, और ईश्वर तुम्हें दिखा देगी। और ईश्वर मंदिर में नहीं होता, शक्ति वही समा देगी। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी आपको ओम दिख गया ना, तो ओ का मतलब क्या होता है? ओट। ओ का मतलब ओट, और ओट के पीछे कौन है? महाशक्तियां, 3 महाशक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसे ओम कहते हैं। तो निराकार ओमकार की, और ब्रह्मनाद झनकार। और ये तीनों महाशक्तियां हैं, तीनों ही निराकार। अब इनका तो कोई आकार ही नहीं है। बम का भी आकार है, पृथ्वी का भी आकार है, ब्रह्मांडों का भी आकार है, राम का भी आकार है, कृष्ण का भी आकार है, कल के अवतार का भी आकार है, 24 अवतारों का भी आकार है। लेकिन हम आकार से भी ऊपर है, निराकार हैं। तो हमें कैसे देखोगे आप? और मंदिर में हम कहां से आएंगे? सारे मंदिर छोटे पड़ गए, हमको छोटा बनना पड़ता। और मूर्ति में हम खड़े रहते हैं, हमको ये करना पड़ता। कोई बनाए मंदिर राम का, कोई कृष्ण का मंदिर बनाते हैं। और जिसकी जैसी श्रद्धा होती वैसा मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर में भगवान की श्रद्धा हर युग में वहां रहती है। परवाणी तो ईश्वर के दर्शन साक्षात में करती है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भाई मंदिर में तो मूर्ति के रूप में आपको दर्शन होंगे, हम आपको आज कलयुग में साक्षात दर्शन करने का तरीका बता रहे हैं।
और ये भगवान कभी कहीं जाते नहीं है, समय पर आते हैं, समय पर सबको देखते हैं और समय पर सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो रघुवंश में राम सूर्यवंश में हुए, तो आप कौन से मंदिर में दर्शन करने जाते हो? राम के दर्शन करने हो तो 4:30 बजे उठ जाओ और आकाश गगन को देखो, सूरज के दर्शन कर पाओ। साक्षात ये राम खड़े हैं, रोशनी सबको देते हैं। जितने जीवन के अंधियारे उनको ये हर लेते हैं। जितने भी अंधियारे हैं संसार के, उन अंधकार को हटाने का काम चारों युगों में राम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सूर्य की अपनी मर्यादा होती है। सूर्य भगवान जो राम का स्वरूप है, 6 महीने मकर रेखा में रहते हैं और 6 महीने कर्क रेखा में रहते हैं, और यदि इससे बाहर चले जाएं तो प्रलय हो जाती। तो यदि किसी को भगवान राम के दर्शन करने हो तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? पूरे त्रिलोक की हर नागरिक को, हर आत्मा को, हर मनुष्य को इस मृत्युलोक के अंदर यदि कोई प्रकाश है तो वह सूर्य का है। उस सूर्य के दर्शन कर लो। सुबह सुबह एक बार तो कर लो सूर्य प्रणाम। अरे अपनी आत्मा में अंधकार को हटा देंगे राम। तो इस मृत्युलोक के अंधकार में आपकी आत्मा में प्रकाश आ जाएगा जब आप सूर्य के दर्शन करोगे और राम के दर्शन साक्षात हो जाएंगे। तो बताओ, घर बैठे ही दर्शन देने राम यहां पर आते हैं, पर 8:30 बजे तक भैया हम तो उठ नहीं पाते हैं। कैसे दर्शन करें राम के, हमको राम न भाते हैं। हम तो बेडरूम में बैठ के और सपने रोज सजाते हैं। तो आप लोग चद्दर ओढ़कर सपने देख रहे हो तो राम से बहुत दूर हो और आपके वो सपने पूरे होने वाले नहीं है। तो आपको किसी मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। राम आकाश में होता है और प्रातः काल वंदनीय है। और जब पड़े संध्या के तो शीतलता अमृत होगी, और चंद्रवंश में कृष्ण खड़े जब दर्शन चंद्र रूप होगी। तो चंद्र छवि श्री कृष्ण है और रात में दर्शन पाए, अमृत उसमें बरसता वही कृष्ण कहला। तो संध्या के समय आप भगवान कृष्ण के दर्शन करो और इसके लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। अपने आप हो जाएंगे दर्शन में श्री कृष्ण। यही है मथुराधीश बाके बिहारी और यही है ब्रज के वंश। 84 कोस भूमि जिनकी और वृंदावन ने जान, और ऐसी अमृत शक्ति है श्री कृष्ण भगवान। ये गोलोक में रहते। तो आपको बताओ कौन मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? आप अपनी आत्मा में उस अमृत को पान करो। तो हम शरणम ब्रजेश, श्री कृष्ण शरणम में अपनी आत्मा को अमृत पान करो। और सुबह सुबह भगवान सूर्य का मंत्र बोलो, ओम भास्कराय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः। तो आपको राम के दर्शन होंगे। तो राम और कृष्ण के दर्शन करने के बाद आपकी आत्मा 100 वर्ष तक जिंदा रहेगी, क्योंकि प्राणवायु श्री राम है, अमृत है श्री कृष्ण। और जितने जगत के अंधकार हैं, कल की अवतार का जश्न। और फिर इन दोनों को भी दर्शन नहीं कर सको, जिसको कोई पैसे नहीं लग रहे आपके समय पर दोनों सारे संसार को दर्शन देने ये दोनों शक्तियां आती हैं। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बसंत हो, या पूरे त्रिलोक या पूरी पृथ्वी पर कहीं भी हो, सबको दर्शन देने आते हैं। तो दर्शन क्यों नहीं करते? और फिर अंधकार करते दानवता का और बम यहां बरसाते हो। तो फिर कल की अवतार क्या खड़ग चले, फिर कैसे तुम बच पाते हो? तो लगता है कलयुग में अब खड़ग चले, कल की अवतार चलावेगा, और जो अंधियारा दानवता है उसको अवतार हटावेगा। आ गए भाई कल की अवतार और अपना खड़ग चलावेंगे। जैसे परशुराम ने परसा चलाया और सारे क्षत्रिय घुमावेंगे। तो जितने दानव कलयुग में पृथ्वी का भार घटावेंगे और कल की अवतार दानवता का नाम निशान मिटावेंगे। तो ये कल की अवतार की वाणी अमृत जान
ऐसे दर्शन कीजिए सब तीनों खड़े भगवान। तो बताओ, चारों युग में राम, कृष्ण और कल के अवतार आपके सामने खड़े हैं कि नहीं है? अब आप उनके दर्शन न करना चाहो और मंदिर में जाओ और पूजा करो, और वो आपका एक अलग से आपका जीवन का अनुभव, वो भी करना चाहिए ताकि आप व्यस्त रहें, क्योंकि खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है। इससे तो अच्छा है कि आप व्यस्त रह करके अपनी दिनचर्या में भक्ति पैदा करें, भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करें। लेकिन ये सब न कर सके तो सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करने से आपको कौन रोक रहा है? खूब गृहस्थी कीजिए, खूब कीजिए काम, और दर्शन कर लो एक पल में खड़े राम कृष्ण भगवान आपके सामने खड़े। तो दर्शन वाणी जानिए और दर्शन रूप स्वरूप, राहु केतु फिर कुछ नहीं कर पावे, बदल जाएगा रूप। इसलिए आज राहु केतु की परछाई पंचक में ये वाणी आपको सुनाई पंच तत्व। तो हर आत्मा में अंधकार छाया हुआ है, पूरी आत्माएं मुरझाई। वेंटिलेटर के ऊपर हो आप इस समय, आईसीयू में है 7 अरब आत्माएं और सारे राजा, और वो अपने आप को फिर भी तानाशाह मान रहे। तो भैया, अपनी आत्मा के अंधकार को हटाने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करो कि मेरी आत्मा में अंधेरा है, इसमें आप सूर्य भगवान इस अंधकार को हटाकर मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। और अपने पंच तत्व के शरीर को अमृत पान भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो कि आप वहां मक्खन खिलाते थे, दूध की नदियां बहती थी, तो मेरे इस पंच तत्व के शरीर में भी आपका नाम ही मक्खन है, त्वम शरणम ब्रजेश, मुझे खिलाओ और मेरी आत्मा को अमर करो, मेरे अंदर शक्ति दो, मैं शक्तिहीन हो चुका हूं। सारा संसार और सारे राजा शक्तिहीन है इस समय, और भाई इन तीनों भगवानों को मान नहीं रहे, और परमाणु बम और अपनी हेकड़ी और अपनी योजना लगते, कागज पर है योजना, कागज सारे फेल, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो कागज के फूल हैं ये, आपने अपना संविधान बना लिया, अपनी योजनाएं बना ली, वो कागज के फूल है, उनमें खुशबू नहीं है। तो है संसार के राष्ट्राध्यक्षों, यदि आप मानवता में खुशबू पैदा करना चाहते हो तो अपनी आत्मा को चैतन्य करो और उसमें भगवान राम, सूर्य रूपी भगवान राम का प्रकाश भरो, भगवान कृष्ण का अमृत भरो, और जितने भी अंधकार है इस कलयुग के अंदर जो आपकी अशुभता के कारण और आपकी भोग वृत्तियों के कारण पैदा हुआ है, उस अंधकार को हटाओ और राम नाम और कृष्ण नाम के पुष्पों का वृंदावन बना करके उसकी बसंत को सारे संसार में फैलाओ, तब आपका नाम होगा। वरना वैसे ही चले जाओगे, सब जाते शमशान, कोई कब्रिस्तान में जावे और बदल जाए, सारी योजनाएं आपकी बदल जाएंगी। इसलिए ईश्वर दर्शन कैसे करें, एक संक्षेप प्रसंग भगवान महादेव ने उमा जी को सुनाया, जिसमें कैलाश दर्शन करवाए, भगवान कृष्ण के दर्शन करवाए और भगवान राम के दर्शन करवाए, कल के अवतार के दर्शन करवाए। ये दर्शन इसलिए करवाए जा रहे हैं, ये वाणी 25 तारीख को इसलिए सुनाई जा रही है अप्रैल में कि पोबारा 25 हो जाए आपकी। और ये राहु केतु जो 5 दिन तक चलेंगे, ग्रहण तक, आपके ऊपर ग्रहण की परछाई पड़े ही नहीं। ये राहु केतु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते यदि आप सूर्य की प्रकाश को अपनी आत्मा में संग्रहित करोगे, भगवान कृष्ण का अमृत अपनी आत्मा में संग्रहित करोगे और अपनी बुराइयों से दूर रह करके अपने शरीर से अंधकार को हटाने का प्रयास करोगे, तो कल के अवतार आपकी रक्षा कर देगा। ये दर्शन वाणी सूक्ष्म रूप प्रसंग, सुने सुनाए जो इसे तो रोक देता है जंग। यजमया दास साग्राभा मानाता यजम राम रूपम कृष्ण यजयंत नामते अमरत ये गोलोकन बने ये श्याम रूपी श्यामते। तो आपके ऊपर जब आपके पापों का अंधकार छा जाए तो भगवान राम से प्रार्थना करो, वो आपको प्रकाश में कर देंगे, क्योंकि भय प्रगट कृपाला, सारे भय को हटा देंगे और आप पर कृपाल हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण आपके सारी श्यामलता, काले कारनामों को हटा करके और उसे अमृतमय कर देंगे। और कलंकी भगवान तो आपके सारे कलंक हटा करके
आपके सारे बुरे दिन दुर्दिनों को हटा करके आपके अंदर मानवता का प्रकाश भर देंगे। ये ईश्वर दर्शन की वाणी भारत में इसलिए सुनानी पड़ी क्योंकि जंग दर्शन में ईश्वर दर्शन, तो जंग धरी रह जाएगी। और रंग राम प्रगटा है, रंग श्याम प्रगटा गया, रंग कल की खड़ग चला है। तो तीन रंग जब मिल गए बना तिरंगा ताय। अरे राम कृष्ण और कल की भगवान यही तिरंगा, ये तिरंगा है और ये तीनों जगत गुरु हैं और ये निराकार है और ये साकार भी है। तो अपनी आत्मा आपको दिखाई देती है क्या? तो आत्मा आपकी निराकार है लेकिन आपका शरीर तो साकार है। तो इस शरीर के अंदर सकारात्मकता पैदा करो और इन तीनों रंगों को इसमें भरो। जब आपके अंदर राम कृष्ण और कल की भगवान के रंग भर जाएंगे तो अमृत और प्रकाश का अजब गजब संजोग, सारे रोग हट जाएंगे और जंग देंगे रोग। क्योंकि हर मनुष्य के मस्तिष्क में अशांति चल रही है, जंग चल रही है, तो फिर भगवान कहां से आएगा? तो पहले उन अशांतियों को हटाओ, उस जंग को हटाओ और फिर भगवान के रंग को अपने अंदर पैदा करो। ये ईश्वर दर्शन वाणी है। ये प्रसंग जो भी सुने और मानवता कल्याण, ईश्वर दर्शन सब करो। और मंदिर है ये श्री राम, तो ये राम का मंदिर है, सूर्य कृष्ण का मंदिर है, चंद्रमा, और समस्त भावनाओं का कुभावनाओं को नष्ट करने के लिए कल की अवतार का मंदिर है, कल की भगवान। तो ये सारे मंदिर यहां मिल गए, ये आसमान में दिखाई देते हैं और हर पल आपके आसपास रहते हैं। तो इनके दर्शन करते रहो तो आपका कल्याण है। बाकी तो आपकी खोटी दृष्टि से आप भोगों की तरफ जाओगे और आप नष्ट हो जाओगे। तो नष्ट करो नहीं अपने आप को, शक्ति कर लो प्राप्त, जंग धरी रह जाएगी। और तीनों राष्ट्राध्यक्ष खाएंगे मात, ये तीनों राष्ट्राध्यक्ष तो मात खाएंगे, लिख के ले लो। और परशुराम जी ने परसा चला दिया 3 मई को, तो पता नहीं चलेगा गए का। इसलिए शांति शांति शांति। इसलिए हम भगवान हमारे नेत्रों से भगवान की छवि का स्पर्श करें और हमारे जीवन को अमृतमय बना करके भारत में शांति की स्थापना करें। यही इस वाणी का मुख्य लक्ष्य था, जिसे भगवान शंकर ने कैलाश पर उमा जी को सुनाया। ये प्रसंग अद्भुत बड़ा, ईश्वर दर्शन होए, 4 धाम इसमें भरे, अमृत इसमें होए। बोलो जय सूर्य भगवान की, राम भगवान की जय, चंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कलंकेश्वर पीठाधीश महाशक्ति की जय। बोलो भारत माता की।